मंत्री हो चाहे हमारे देश का कोई भी बड़ा कर्मचारी हो, बताए कि क्या 6,000 में अपने घर में केवल रसोइया रख लेता हो तो बताए। आंगनबाड़ियों के साथ 50 से कम नहीं है। मैं कुर्सी गिराने का काम करूंगी। आज मैंने टेलर दिया है और पिक्चर हमारा तो अभी बाकी है। हमारी पीएलआई कहाँ जा रही है? सुपरवाइजर खा रहे हैं कि बाबू खा रहे हैं कि डीएम खा रहे हैं कि डीपीओ खा रहे हैं? उस बात का हमें जवाब दो। हमें रात को 11 बजे सुपरवाइजर का फोन कल ये एक्टिविटी कंप्लीट होनी चाहिए, पिक के साथ ग्रुप पे आ जाना चाहिए। अबे साले ये बताओ तुम, आंगनबाड़ियों को जब तक नियमित न किया जाए, कर्मचारी न किया जाए, तब तक इनको जीने के लायक 24,000 का मानदेय मिलना चाहिए। और पीएलआई जो हम लोग की कही जा रही है कि आप काम करेंगी 1500 रुपए दिए जाएंगे, वो भी हम लोग के नहीं आ रहे हैं। और टाइमली मानदेय नहीं दिया जा रहा है। पीएलआई हम लोग की मार दी जा रही है। मैडम लेबर लोग कमा रहा है। हाँ, मेन ये है कि समय कम अगर देना पड़े तो कोई बात नहीं। 6-6, 7-7 घंटे बाहर और पैसे इतने कम है। क्या जमीन में ही बैठ के आंगनबाड़ी होनी चाहिए? बिल्कुल, कभी काम करना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग भी हम लोगों के पे डिपेंड है, निर्वाचन वाले भी हम लोगों पे डिपेंड है, सब लोग हम ही पे डिपेंड है। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि आंगनबाड़ी महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बच्चे, माताओं बहनों की बीमारी में और कितना बड़ा वो सहयोग करती है, लेकिन वो जब सड़कों पर उतरती है तो सरकार के लिए बहुत बड़ी बेशर्मी कहीं ना कहीं साबित होती है। हम लोगों से बात करेंगे क्योंकि लोग सड़क पर उतर चुके हैं। महिलाएं जिनको सम्मान और चीजों के लिए से क्या मांगे हैं, क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानी, कहाँ से आई है? दीदी, अच्छा, आप बात नहीं कर, आपकी परेशानी नहीं है क्या? नहीं है। क्या परेशानी है जी, हमारा लोग का एफआरएस ऑनलाइन हो गया है जी? इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें मतलब कहने जा रही है कि डिजिटल हो गया है तो आपको परेशानी आ रही है आपकी नौकरी में? बिल्कुल परेशानी है। चलिए हम लोग हैं, हम लोग काम कर लेते हैं। कुछ ऐसी आंगनबाड़ी दीदी है हमारी जो नहीं कर पा रही है काम। अच्छा। जिनको नहीं आता है मोबाइल चलाना, उनके ऊपर भी प्रेशर है। अच्छा, और हम लोग को इसके अलावा और विभागों का भी काम करना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग भी हम लोगों के ऊपर डिपेंड है, निर्वाचन वाले भी हम लोगों पे डिपेंड है, सब लोग हम ही पे डिपेंड है। अच्छा, डिजिटल मीडिया के दौर में आप डिजिटल को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, ऐसा क्यों? नहीं, हम बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। हमको मोबाइल भी तो दे बढ़िया सा। अच्छा, हम लोग बिल्कुल करने को तैयार है जी। और कोई भी मांगी है क्या? और कुछ भी सरकार से? हमारी तनख्वाह तो बढ़ा दे, मानदेय तो बढ़ाए। 6,000 में क्या होता है? डिजिटल तो काम चाहिए। 750 में बताइए किराया कौन आजकल हम लोग किराए पे चलाते हैं। रूम हमें 750 में कहीं मिल जाएगा। उसमें हमें पानी की भी सुविधा होनी चाहिए। बच्चे आते हैं तो पानी का भी सुविधा होनी, ये कहाँ मिल पाएगा? ना किचन होगा, ना लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है। क्या जमीन में ही बैठ के आंगनबाड़ी होनी चाहिए? बिल्कुल, हम आगे भी लोगों से बात करने के, देखिए मैं एक बार दिखाना चाहूंगी, चारों तरफ से दिखा दीजिए। ये महिलाओं की भयंकर भीड़ है और ये लखनऊ का कलेक्ट्रेट ऑफिस है जो कि केसर बाग में पड़ता है। जी माता जी, कहाँ से आई हैं? अलीगंज से आई। क्या मांग है, क्या परेशानी है? मानदेय इतना कम दे रही है, एफआरएस का काम करवा रहे हैं इतना ज्यादा कि पूछो नहीं। मानदेय सिर्फ 4500 रुपया है। अच्छा, तो क्या सरकार से भरोसा उठ गया है क्या? और क्या, ज्ञापन यापन नहीं दिया कि कहा नहीं कि हमारी बात सुनिए, हम मांगे कर रहे हैं? बहुत कहा गया है, बहुत कहा गया। और क्या, कुछ कितनी- भी सुनवाई नहीं। जी जी, क्या कह रही है? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। क्या कर, हम की लड़ाई कर लेंगे। कौन लड़ाई कर रहा है? अरे वो बोल रही थी। अरे आपके तो हाथ में चोट भी लगी, आपकी भी तो परेशानी, क्या परेशानी है माता जी बताइए? हम गिर गए थे छत से। छत से गिर गई थी। अच्छा, अभी क्या परेशानी? कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव किया है आप सभी महिलाओं ने? ये परेशानी है कि हम लोगों का मानदेय बढ़ाया जाए। मानदेय बढ़ाया जाए। मानदेय बढ़ाया जाए। मानदेय बहुत कम है, हम लोगों का काम नहीं हो पा रहा है, इसमें खर्च नहीं चल रहा है। खर्च नहीं चल रहा है। जी। और कोई भी समस्या है? समस्या क्या, जब खर्च नहीं चल रहा, मानदेय नहीं बढ़ा, सारी मानदेय ही बढ़ने चाहिए। ये भी चाहती है कि जो आपकी नौकरी वो परमानेंट हो जाए। परमानेंट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। परमानेंट? हाँ, परमानेंट हो जाए। हम लोग की नौकरी जो 65 साल की कह रहे हैं लोग, हम कह रहे हैं कि 45 साल की उम्र के लिए बता रहे हैं हटा देंगे। क्यों हटा देगी सरकार हम लोग को? क्या कह रहे हैं कि 45 साल के हो जाएंगे तो हटा दिया जाएंगे। क्यों 45 साल पे हम लोग हट जाए भाई? हम 62, आप 62 पे बोले, पहले कह रहे थे 45 पे हटा देंगे, 65 साल पे कराना है। हम लोग को पेंशन मिले भाई, हम लोग रिटायर हो तो कुछ तो लोग हम लोग को मिले भाई। जी बिल्कुल, बिल्कुल। बुढ़ौती का देखिए बहुत बड़ा समय आता है जब लोगों को लगता है कि आजकल के जमाने में कोई लड़का ना बहू ना कोई अभी आदमी भी हम लोग का साथ नहीं देगा। भैया हम लोग बुढ़ापे में किसके साथ जाएंगे? भैया हम लोग को भैया चाहिए ना, हम लोग को भी तो कोई सहारा होना चाहिए। नहीं है तो पेंशन दे हम लोगों को।
जी बिल्कुल भाई बिल्कुल। रिटायरमेंट के बाद में हम लोग को पेंशन दिया जाए। अच्छा, कितना समय हो गया आपको नौकरी में? 17 साल हो गया। 17 साल हो गया। 17 जी 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 माता जी। हम लोग को समय बहुत देना पड़ता है। हम किसको जवाब दे? घर परिवार में क्या जवाब क्या क्या कहते दे? बहुत समय देना पड़ता है, 6-6 7-7 घंटे बाहर, और पैसे इतने कम हैं, और बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं। मैडम लेबर लोग कमा रहा है। हाँ, मेन नहीं ये है कि समय कम अगर देना पड़े तो कोई बात नहीं, हम 2 घंटे बाद घर लौटा, बस सारा डिपार्टमेंट का काम करा जाता है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कि आप देख रहे थे, हम लोगों से बात करने की कोशिश करें और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महिलाओं की बात है देखिए, और मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। मैं कोशिश करती हूँ, एक बार निकलती हूँ बाहर और बात करती हूँ। कहाँ से आई है माता जी? माता जी कहाँ से आई हैं? हम लोग कैंपर रोड से। कैंपल रोड से। क्या समस्या है? अरे आज मानदेय समस्या है कि पूरा पूरा दिन काम करवाते हैं और मानदेय वो इतने 3000 में कुछ होता है। कितने बजे से आई हैं? हम लोग आए 10:30 बजे से आए। 10:30 बजे। क्या लगता है सरकार सुनेगी कि नहीं सुनेगी? काफी समय से आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी बातें सुनना तो कहते हैं। चाहिए। हाँ? सुनना तो चाहिए। क्या क्या अभी आपने गिराव किया, इसका क्या हाल निकला? जी, क्या सरकार कभी हम लोग की बातें सुनती ही नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है पता नहीं, क्या हम लोग को। हाँ, महिलाओं के लिए योगी आदित्यनाथ जी बहुत आगे बढ़ बढ़ के करते हैं, देखते हैं। आंगनबाड़ियों का बोलते हैं, यशोदा माँ का। हम लोगों के लिए कुछ नहीं करती। कुछ नहीं करते। अच्छा, यहाँ से क्या वापसी ले रहे हैं क्या आप कहीं के लिए? एक दिन के लिए है ये ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए थे, और उसके बाद अगर हम लोगों की जो मांगे हैं 10 मांगों के अगर कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग कलमबंद हड़ताल पे तब आएंगे। अच्छा, क्या 10 मांगे क्या क्या है? हम लोग को वेतन चाहिए 24,000। ये जो 7,000 में घर, इतनी महंगाई में घर नहीं चलने वाला है। हम लोग को जो रिटायर के बाद हम लोग को 5 लाख तक का कुछ दिया, रिटायरी में हम लोग को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। और PLI जो हम लोग की कही जा रही है कि आप काम करेंगी 1500 रुपए दिए जाएंगे, वो भी हम लोग के नहीं आ रहे हैं। और टाइमली मानदेय नहीं दिया जा रहा है, PLI हम लोग की मार दी जा रही है, और गतिविधियों का पैसा है वो भी। काम चाहिए 100%, पैसा 50% नहीं भैया। कहाँ है कि सरकार क्या कर रही सरकार? 6000 में क्या होता है? मुख्यमंत्री हो चाहे हमारे देश का कोई भी बड़ा कर्मचारी हो, बताए कि क्या 6000 में अपने घर में केवल रसोइया रख लेता हो? तो बताए क्या हम लोग उससे भी गुजरे हैं? जी जी बिल्कुल। टाइम हम लोगों को 4 घंटे का बताया जाता है, ड्यूटी 24 घंटे, रात को 11 बजे सुपरवाइजर का फोन। कल ये एक्टिविटी कंप्लीट होनी चाहिए, पिक के साथ ग्रुप पे आ जाना चाहिए। अबे साले ये बताओ तुम कि ड्यूटी का कोई टाइम होता है कि नहीं होता है? PLI 6 महीने में एक बार आ रही है, 1 महीने की 2 महीने अगर हमारी प्रोत्साहन राशि हमारी PLI कहाँ जा रही है? सुपरवाइजर खा रहे हैं कि बाबू खा रहे हैं कि DM खा रहे हैं कि DPO खा रहे हैं? उस बात का हमें जवाब दो। हमारा राइट टाइम जो मानदेय वो दो, और जिसके हम अधिकारी हैं वो चाहिए। जी, क्या कह रही है? किराया नहीं आता है हम लोग को। 6,000 रुपए जो मिलता है वो समय से मिलता है कि नहीं मिलता है? वो भी समय से नहीं मिलता है। क्या कह रही है? मैं महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश महामंत्री, संयुक्त मोर्चा की मैं प्रदेश अध्यक्ष, मैं ही अगुवाई कर रही हूँ। अभी जो मैंने एक मोर्चा बनाया है कि सारे संगठन को जोड़ने का काम किया और लड़ाई लड़ने का भी काम करना मैंने शुरू कर दिया है। तो मैं यही सरकार को अवगत कराने आई हूँ। आज जो मेरा ये लखनऊ में जो सारी हमारी बहनें इकट्ठा हुई हैं, ये पूरे प्रदेश में आज मेरा आंदोलन चल रहा है। पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाह रही हूँ। जिला के जो है DM साहब के समक्ष मैंने अपना ज्ञापन सौंपा है। उसमें हमारे जो कार्यवृत्ति है, जो हमारे जिले का कार्य है, जो हमारे विभाग की कार्य है हमारी बहनों का, उसको भी मैंने दायित्व उसका अपना दिया है ज्ञापन के माध्यम से। आंगनबाड़ियों को जब तक नियमित न किया जाए, कर्मचारी न किया जाए, तब तक इनको जीने के लायक 24,000 का मानदेय मिलना चाहिए। जो हमारी रिटायरमेंट बहनें, जो हमारी बूढ़ी होकर बहनें अपने घर पे चली गई हैं, जो कि उनको इज्जत सम्मान भी नहीं दिया जा रहा है, वो क्या खाएंगी, क्या लेके अपने घर पे गई हैं, उनको एक चिट्ठा भी नहीं दिया जाएगा विभाग से कि आप रिटायर हो गई हो, और उनको जा करके बैठा दिया गया। वो बैठ गई है, वो रो रही है, तड़प रही है, उनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं, हमसे दुख दर्द बांट रही है अपने संगठन के नेताओं से, कह रही है कि मैं अब कहाँ जाऊं। उनके लिए मैं एकजुट होकर अपने संयुक्त मोर्चे के आधार पे मैं उनके लिए एकजुट, अपने बहनों के लिए रिटायरमेंट पर ग्रेजुटी, पेंशन, फंड, बोनस जो कुछ भी है उनको दिया जाए। अभी मैम कहाँ जा रही हैं? मैं अब यहाँ मांग पत्र अपना जो है
एसडीएम महोदय को दे दिया गया है। डीएम साहब को वो अपने प्रतिनिधि को बुला करके दिलवा दिए हैं। डीएम साहब को अवगत कराया गया है। डीएम साहब मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। अब हम लोग जा रहे हैं, जिस धरना स्थल से हम लोग उठे थे वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। अगली रणनीति आज मैंने ट्रेलर दिया है और पिक्चर हमारा तो अभी बाकी है। पिक्चर जो हमको दिखाएगा, जो मेरा मांग पूरा करेगा, हमारे बहनों को जो शोषण से बचाएगा, जो इनके अतिरिक्त विभाग टार दिए जा रहे हैं, एक पैसा नहीं दिया जा रहा है, जो इनको न्याय दिलाएगा, अधिकारी चाहे भ्रष्ट हो कोई भी हो, जो इनकी सुनवाई करेगा उसकी सुनवाई हम लोग भी करेंगे। 2027 में जो हमारा सुनेगा, वो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे जो है प्रधानमंत्री जी हो, चाहे डीएम सर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे जो सचिव हो, चाहे पर निर्देशक हो। 2027 के कहने का क्या मतलब था? इलेक्शन आ रहे हैं तो सरकार गिराने का। इसमें हजार, ये हमारी जितनी भी 4.25 लाख आंगनबाड़ी पहले जो मेरे उत्तर प्रदेश में है, और एक बहनों के साथ 50 लोग हैं, एक बहनों का आंगनबाड़ियों के साथ 50 से कम नहीं है। मैं कुर्सी गिराने का काम करूंगी और ये सब लोग सहमत है और ये मेरा साथ देंगे। वही सरकार होगा जो मेरे बहनों को न्याय देगा, और उसकी सरकार नहीं होगी जो इनकी हित की बात नहीं करेगा। अगर जो इनकी हित की बात करेगा मैम, उसके हित की बात हम भी करेंगे। उसी का कुर्सी होगा, उसी का सरकार बनेगा। अगर उनकी कुर्सी बचनी है, वो अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, तो टेलर मैंने दे दिया है। हर कार्य पे फोकस कर ले, हर मांग पत्र पे फोकस कर ले और बहनों के लिए सुनवाई कर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि आप देख रहे थे, महिला शक्ति की हमेशा बात होती है और आज महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। और जब महिलाएं सड़कों पर उतरती हैं तो कहते हैं कि इतिहास बदलता है। देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या इन लोगों की मांगे पूरी करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि ये देखने वाली बात है। और महिला जो बात कर रही थी हमसे अभी, माता जी, उन्होंने कहा कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देखने वाली बात होगी कि पिक्चर क्या इससे भी शानदार होगी या सरकार अपनी जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा करेगी या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मैं बरखा त्रिवेदी, कैमरा पर्सन विपिन के साथ, लखनऊ से।